हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है। और आज जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर चल रहा था, उसी चैप्टर को एक बार फिर से लेके आप सबके बीच में आ गए हैं। और उसी चैप्टर से आज आपका होने वाला है लेक्चर 04। तो सबसे जरूरी बात क्या है बच्चों? सबसे जरूरी बात आपका ये है कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, मेनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए, है तो आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक दिन का, लेकिन दिक्कत क्या है, अगर पूरा एक दिन में पढ़ाएंगे तो लेक्चर हो जाएगा लगभग 2 घंटे का। अच्छा, 2 घंटा कोई भैया देखना पसंद करता नहीं, तो इसीलिए मजा ले लेके हल्का हल्का आराम आराम से कॉन्सेप्ट आपका डेली बेसिस पे पढ़ा रहे हैं। लेक्चर 01 का लिंक, लेक्चर 02 का, लेक्चर 03 का सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आराम से जाके आप लोग चेक कर लीजिए। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल पे चले जाइए, विजिट करिए। वहां पे आपको जो भी जरूरी कंटेंट है आपका सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है, कोई दिक्कत है नहीं। अब आराम से लेक्चर का एंजॉय लीजिए। तो लेक्चर में देखिए, सबसे पहले हम अभी पढ़ा किसको रहे, कक्षा 12 के जो हमारे बच्चे हैं, ठीक, क्लास 12 वाले। यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई बहुत ज्यादा खासा फर्क पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे आजकल एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं। और एनसीईआरटी से आपका आज कौन सा है चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर 04। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज इसमें हमको और आपको पढ़ना क्या है। देखिए, हमारा क्या क्या कंप्लीट हुआ है, बेसिक लेक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक। दूसरा चीज हमारा क्या कंप्लीट हुआ, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया। तीसरा चीज हमारा क्या खत्म हुआ, तीसरे चीज में हमने आपको उसी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से थोड़ा बहुत जो जुड़ा हुआ टर्म था उसको बता दिया। आज मतलब कि इस टॉपिक में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस स्लाइड में आपका पूरा, जिसमें क्या है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मतलब जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं, उसी को आज हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन में उसको कट करके क्या करेंगे, जब कट करेंगे तो हमको टेस्टिस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अच्छा, टेस्टिस का स्ट्रक्चर अगर हमको इस प्रकार से कुछ देखने को मिल रहा है तो भैया कुछ तो इसके अंदर बात होगी ही। और टेस्टिस में ही हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, कहने का मतलब क्या है, स्पर्म बनता है, ठीक। वही स्पर्म जो मेल का क्या है, सबसे पावरफुल, एक प्रकार से कह सकते हैं सबसे पावरफुल गैमेट है, जो कि जब फीमेल के ओवम से क्या करेगा, फर्टिलाइज, तो एक नए लाइफ को जन्म दे देगा। उसी टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे कि हमें पता लगेगा कि आखिर हमारा स्पर्म कहां बनता है, स्पर्म के बारे में क्या क्या चीजें हैं, यही सब तामझाम है। आइए देखते हैं। तो हेडिंग क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। अच्छा, फिर देखिए भैया क्या है, पढ़ेंगे हम लोग इस तरफ से, किस तरफ से, इस साइड से पढ़ेंगे। इसमें क्या है, टेस्टिस। जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें कोई एक हम रफली डायग्राम बना दें, जो कि हमने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ इस प्रकार से बना के बताया था। तो ये क्या है, हमारा इंगुइनल कैनाल, और ये आपका हो गया एक टेस्ट, ये क्या हो गया, स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर हमारे 2 टेस्टिस मतलब एक पेयर में पाए जाते हैं। अगर एक टेस्टिस की बात करें तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने ट्रांसवर्स सेक्शन में खड़ा खड़ा हमने काट दिया। अच्छा, जब काट दिया भैया तो क्या हो गया, जब काटे तो हमको इसके अंदर का कुछ इस प्रकार से मटेरियल देखने को मिला। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, इस साइड से इसके पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहली बात ये जो ऊपर की इसकी लेयर चारों तरफ से इसको ढकी हुई है, इस लेयर का नाम आपका क्या होता है, ट्यूनिका वेजिनैलिस, ठीक। ट्यूनिका वेजिनैलिस इस लेयर का नाम होता है। लेयर मतलब आपका स्किन या चमड़ा। जैसे हमारे बॉडी पे सबसे ऊपर का लेयर क्या है, एक्टोडर्म, वैसे टेस्टिस के सबसे ऊपरी लेयर का क्या नाम होगा बच्चों, ट्यूनिका वेजिनैलिस। अच्छा, दिक्कत ये है कि ये वाली जो आपकी लेयर है ये पूरे टेस्टिस को नहीं कवर करती। क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा है, देखिए आपका लेयर क्या है, आपका लेयर यहाँ से शुरू हुआ है, ऐसे पूरा एक घूम के आया और यही खत्म हो गया। जबकि क्या है, इसको पूरा राउंड फिगर बनाना चाहिए ना, इसमें आके फिर से जुड़ जाना चाहिए अगर ये पूरे टेस्टिस को कवर करे। इसीलिए इसका नाम हम लोग रखे हैं इनकम्प्लीट लेयर ऑफ द टेस्टिस, वह लेयर जो पूरे टेस्टिस को चारों तरफ से कवर किया, ठीक। पहली चीज क्लियर। अच्छा, एक चीज और है भैया, थोड़ा सा इसको यहाँ पे रंग इसलिए दिए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपरी की तरफ भाई सबसे टॉप लेयर है, और टॉप लेयर अगर मजबूत नहीं होगी तो अंदर जो सामान रखा है वो ठीक से फिट नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसकी मोटाई भी और लेयर के कंपेयर में थोड़ी सी ज्यादा होती
है। ठीक, अच्छा फिर देखिए दूसरा लेयर क्या है, इसके अंदर देखिए ये लेयर हमारी कहां से है, यहां से आपका शुरू है और यहां फिर से देखिए घूम के इसे आया है और यहां फिर मिल गया है, ये इनकम्प्लीट लेयर। इसके अंदर जो रेड कलर से आपकी पूरी लेयर दिख रही है जिसके अंदर पूरा तामझाम भरा है, अभी उसकी बात हम अलग से करेंगे। उस रेड लेयर का नाम क्या है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहने का मतलब क्या है, टेस्टिस की सेकंड आउटर मोस्ट लेयर का नाम होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अच्छा ट्यूनिका शब्द बार बार आ रहा है, ट्यूनिका का मतलब ही आपका लेयर होता है, कोई परत जिसको हम लोग ट्यूनिका बायोलॉजी के टर्म में कहते हैं। जैसे अपने स्किन को हम लोग अपना चमड़ा इसको स्किन कहेंगे, वैसे इसमें जो चमड़ा वमड़ा लगा है इसको क्या ट्यूनिका कह देंगे। तो टॉप लेयर ट्यूनिका वेजिनली जो कि इनकम्प्लीट है, बीच वाली ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जिसमें मेनली आपका क्या होगा, फॉर्मेशन करने में मदद करेगी ये लेयर इसका टेस्टिक्युलर लोब्यूल की। अच्छा ये क्या चीज भैया, टेस्टिक्युलर लोब्यूल कहने का मतलब है ये जो आपको देखिए यहाँ पे गोल गोल कैप्सूल टाइप का दिख रहा है, एक ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये, जिसमें आपका गोल गोल दाना भरा हुआ है, ये काला वाला पूरे की बात कर रहे हैं, अंदर जो दाना है उसकी नहीं, ये आपका जो पूरा कैप्सूल दिख रहा है इसी को बनाने में ये मदद करता है लेयर, इसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये जो आपको कैप्सूल दिख रहा है लगभग 200 से 250 कैप्सूल एक टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं। एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 आपका ये जो बवाल है ये पाया जाता है। अच्छा ये क्या काम करेगा, इसी कैप्सूल के अंदर जो आपको ये छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं, इसी के अंदर आपके छोटे छोटे गोले में मेल का स्पर्म बनता है। ठीक, पहली चीज देखिए, तो कहने का मतलब क्या है, ये जो आपका कैप्सूल है इसके अंदर जो आपको छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं वो आपका उस गोले का नाम क्या है, उस गोले का नाम आपका देखिए यहाँ पे गोला है, ये रेड कलर से नीचे लिखा गया है, इस गोले का नाम क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही आपका स्पर्म बनता है। कैसे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा क्लियर करवाएंगे। ये जो इसके अंदर गोलवा है, इस गोले का पूरा विधिवत पूरे बोर्ड पे डायग्राम बनाएंगे इस छोटे वाले गोले का, इसको विधिवत बताएंगे। इस गोले का क्या नाम है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो एक बार फिर से इसको रिवीजन करें, सबसे आउटर मोस्ट लेयर का नाम है ट्यूनिका वेजिनलिस जो इनकम्प्लीट है। उसके बाद क्या है, अंदर वाला जो रेड रंग से दिखाएं इसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो कि मदद करेगा फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिक्युलर लोब्यूल। यही टेस्टिक्युलर लोब्यूल, इसी टेस्टिक्युलर लोब्यूल को एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कह सकते हो, इसी को बनाने में मदद करेगा। और कितना बनाएगा, 1 2 नहीं लगभग 250, मतलब एक टेस्टिस में अगर 250 कंपार्टमेंट तो 2 टेस्टिस में 500 कंपार्टमेंट। ठीक, फिर देखिए बच्चों अंत में जो ये कैप्सूल है इस पे जो ब्लैक कलर से जो पूरा ये बना है कैप्सूल, इस कैप्सूल वाले लेयर का क्या नाम है, ट्यूनिका वेस्क्युलरिस। क्या नाम है, ट्यूनिका वेस्क्युलरिस, जो हाईली वेस्कुलराइज्ड नेचर की होती है। वेस्कुलराइज्ड नेचर मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। क्यों सेंसिटिव, मतलब जो बहुत तेज काम करे। जैसे आपको कोई आया और आपके मान लीजिए कि पैर पे या पूरे बॉडी पे कहीं भी ऐसे सिर्फ अपनी उंगली रखा, ऐसे यहाँ पे उंगली अपनी रख दिया, अब क्या है आपके बॉडी के अंदर जो नर्व सेल हैं जो आपके पूरे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर मतलब सिग्नल उग्नल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो खट से रखेगा जैसे आदमी हाथ, तुरंत आपके दिमाग में मैसेज पहुंचेगा कि यहाँ कोई छू रहा है। वही काम ये ट्यूनिका वेस्कुलरिस करेगा, जिसका काम क्या है, हाईली वेस्कुलराइज्ड नेचर होगा। क्यों, क्योंकि इसी के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनना है, और हल्का फुल्का स्पर्म थोड़ी, स्पर्म का मतलब जिससे पूरा लाइफ बनेगा। ठीक, अब देखिए बच्चों इसमें एक चीज और लिखा जाता है ट्यूनिका वेस्कुलराइज्ड में, क्या है, प्रेजेंट बिटवीन लोब्यूल, लोब्यूल के बीच में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट बिटवीन लोब्यूल का मतलब क्या है, जो लोब्यूल के बीच में आपका प्रेजेंट है। लोब्यूल क्या है, यही लोब्यूल मतलब यही जो गोला गोला आपका दिख रहा है, मतलब कहने का क्या है, कई सारे गोले हैं तो इसी में तो आपका दिख रहा है, इसी में प्रेजेंट होता है, तो वही चीज आपका क्या है, ट्यूनिका वेस्क्युलरिस। अब देखिए अब इसके बाद क्या कंडीशन है, इसके बाद आपका कंडीशन क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या है, आपका स्पर्म बन गया। कहने का मतलब ये है बच्चों
कि आपको जो कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कुछ इसी प्रकार से तो है, ऐसे है, इसी पे आपका कैप्सूल जुड़ा है। अब देखिए जो आपका कैप्सूल जुड़ा है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है आपका, इसके अंदर एक प्रकार का क्या प्रेजेंट है, ट्यूब्यूल। जिस गोले में आपका स्पर्म बन रहा है इस गोले का नाम क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो कि आपको दिखाए हैं। अब ये वाली जो पाइप है जब स्पर्म बनेगा तो आपका इसे ही तो आएगा, इसी रास्ते से जाएगा बाहर। इस वाले पाइप का आपका क्या नाम है, इस वाले पाइप का नाम है ट्यूबुलाई रेक्टी। क्या नाम है, ट्यूबुलाई रेक्टी। और ट्यूबुलाई रेक्टी के बाद आपका स्पर्म कहां जाएगा, एक प्रकार का आपको क्या है, एक दूसरी पाइप यहां से लगी है, इतनी दूर में जो छूटा है स्पेस वहां पे कुछ आपको इसी से गोले गोले टाइप का सेल दिख रहा है, उन सेल का नाम क्या है, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस में क्या होगा, आपके स्पर्म का मैच्योरेशन होगा। स्पर्म आपका मैच्योर होगा भाई, अंदर से निकला है बाहर आके मैच्योर हो जाएगा, जिससे कि आराम से वो अपना पूरा काम कर पाएगा बॉडी में आके। फिर क्या है बच्चों, उसके बाद में क्या है, रेटिटेस्टिस में आ गया। रेटिटेस्टिस में आने के बाद क्या है, एक ऐसे देखो जो पूरी मुड़ी मुड़ी पाइप दिख रही है, जो कि लगभग ऐसे होगी, देखिए ये यहाँ पे बंद है ना, ऐसे ही पूरा बंद वाला दिख रहा है। ये वाली पाइप क्या करेगी, स्पर्म को लेके और चली जाएगी, कहाँ आएगी, ये आपकी इस पाइप का क्या नाम है, वासा इफ्रेंसिया। तो अगर आपसे कोई रास्ता पूछे स्पर्म का, जो कि अभी आपको पूरा फ्लो ऑफ स्पर्म बताएंगे, तो सबसे पहले स्पर्म आपका कहाँ था, सबसे पहले आपका स्पर्म था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या हुआ, आपका स्पर्म एक पाइप से गया, जिस पाइप का क्या नाम है, ट्यूबुलाई रेक्टी। ट्यूबुलाई रेक्टी के बाद आपका स्पर्म कुछ देर के लिए मैच्योर होने के लिए रुक गया, उस मैच्योर होने वाले जगह का नाम है रेटिटेस्टिस। और रेटिटेस्टिस से आपका स्पर्म और आगे गया, जिसका कहां, किस पाइप के द्वारा गया, वासा इफ्रेंसिया। अब देखिए वासा इफ्रेंसिया के बाद जब यहाँ देखिए ऐसे कैसे है, ये मान लीजिए पाइप आपकी ऐसे है कुछ बंद, तो स्पर्म जहां से बंद है यहां से नहीं जाएगा, जहां से खुला है यहां से जाएगा, ऐसे ऐसे आएगा, आपका ये बंद है। अब इधर से ऐसे स्पर्म आया किसके पास, यहाँ पे देखिए जो आपका पूरा ऐसे ऐसे गोल गोल घूमा हुआ है, ये वाला पूरा आपका हाईली वेस्कुलराइज्ड पार्ट में इस पूरे गोले गोले जलेबी टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर का आपका क्या नाम होता है बच्चों, इस पूरे स्ट्रक्चर का आपका पूरे स्ट्रक्चर जितना दूर घूमा है पूरे का नाम है इपिडिडाइमिस। अच्छा एक कंडीशन है, इपिडिडाइमिस का मतलब क्या होता है, इपिडिडाइमिस का मतलब जहां पे आपका स्पर्म सबसे ज्यादा मैच्योर होता है। टेस्टिस के अंदर वह पार्ट जहां पे आपका स्पर्म सबसे ज्यादा मैच्योर होता है। वैसे कहना गलत होगा कि आपका टेस्टिस के अंदर है। क्यों अंदर है, क्योंकि आपका जैसे भी हमने बनाया था, मान लीजिए नॉर्मल आपका बना दे ऐसे फिगर, तो ये क्या है आपका स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर आपका टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर ऐसे हम आपका एपिडिडाइमिस बनाते हैं, जो बाद में ऐसे घुमा देते हैं एक पाइप के द्वारा। तो वही आपको पढ़ा रहे हैं कि टेस्टिस से हमारा कितनी पाइप लगा है। टेस्टिस के अंदर सबसे पहली बात क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, स्पर्म बना, फिर बाहर आया, बाहर वाली पाइप निकलने का ट्यूबुलाई रेक्टी, ट्यूबुलाई रेक्टी के बाहर आया रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से किससे बाहर गया, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया के बाद कहां आएगा, इस पार्ट में यही पूरा आपका जलेबी की तरह छना हुआ है। कहां तक, बस यहीं तक। इतने पूरे दूर का नाम क्या है, इतने पूरे दूर स्ट्रक्चर का नाम है इपिडिडाइमिस। अच्छा इपिडिडाइमिस के तीन पार्ट होते हैं, जैसे हमारी बॉडी है, ऊपर हेड है, बीच में पेट है, नीचे लेग है, उसी तरह से इपिडिडाइमिस का तीन पार्ट है। इसके ऊपर वाले पार्ट को कहेंगे कैप्यूट इपिडिडाइमिस, बीच वाले पार्ट को कहेंगे कॉर्पस इपिडिडाइमिस या बॉडी इपिडिडाइमिस, और नीचे वाले पार्ट को कहेंगे काउडल इपिडिडाइमिस। कहने का मतलब ये है कि तीनों पार्ट का तीन नाम से बना दिया गया है, और याद करने का वही सी सी सी, तीनों सी से है। ऊपर भी कैप्यूट, बीच में क्या है कॉर्पस या बॉडी, और नीचे क्या है आपका काउडल है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा इपिडिडाइमिस के उस पार्ट का नाम बताइए जो पार्ट, जिस पार्ट से आपका वॉस डिफरेंस वाली पाइप ओरिजिनेट होती है। तो वॉस डिफरेंस वाली पाइप कहां से निकल रही है, नीचे से। इस पार्ट का नाम क्या है, इस पार्ट का नाम है काउडल इपिडिडाइमिस। तो ऐसे ही आपको आराम से उत्तर दे देना है अपने पूरे पेपर में। अब देखिए बच्चों, अब हमारे हिसाब से आपका क्लियर हो गया। एक बार 1 मिनट में आपका रिवीजन करवा देते हैं। क्या है,
ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस का मतलब क्या है, जब टेस्टिस को हम खड़ा खड़ा काटेंगे तो उसे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस कहेंगे। उसमें क्या कंडीशन है, सबसे पहले बाहर वाली लेयर जिसका नाम है ट्यूनिका वेजिनैलिस, जो कि आपको इनकम्प्लीट दिख रही है, बीच में क्या है। उसके बाद जो रेड कलर की लेयर है इसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जिससे आपका अंदर वाला जो कैप्सूल वाला पार्ट जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कह रहे हैं वो वाला बन रहा है, जिसमें लगभग ये जो आपके कैप्सूल है 200 से 250 कैप्सूल एक टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट वाली लेयर जो कि अंदर वाली कैप्सूल वाली लेयर का नाम है ट्यूनिका वेस्क्युलैरिस, जो कि हाईली वेस्क्युलराइज्ड नेचर की होती है। उसके बाद देखिए कैप्सूल के अंदर जो आपको गोल गोल सेल दिख रहा है इसका क्या नाम है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहां पे आपका स्पर्म बनेगा। यहां से सबसे पहली बात देखिए बाहर ऐसे पाइप लगी है, ऐसे बाहर, इसको समझाने के लिए बता रहे हैं। इस पाइप का आपका क्या नाम है, ट्यूबुला इरेक्टी। ट्यूबुला इरेक्टी के बाद ये जो बीच में सेल वाला पार्ट है इसमें जाएगा आपका स्पर्म, इसका नाम है रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के बाद आपका स्पर्म किससे निकलेगा, इस वाले पार्ट से जो कि यहां बना है, इसका नाम है क्या, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया के बाद जो आपका पूरा जलेबी की तरह दिख रहा है इस पार्ट में आएगा, इसका नाम है एपिडिडाइमिस, जहां पे स्पर्म का सबसे ज्यादा मैच्योरेशन होगा। और लास्ट में आपका वाश डिफरेंस पाइप के द्वारा बाहर चला जाएगा। ठीक, अच्छा एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट है, ऊपर वाला कैप्सूल, बीच वाला बॉडी और नीचे वाला काउडल। और अगर कोई पूछे वाश डिफरेंस किस जगह से ओरिजिन होता है एपिडिडाइमिस में, तो काउडल एपिडिडाइमिस से ओरिजिनेट होता है। अब देखिए क्या है, अब अगला टॉपिक जो है आपका वो है फ्लो ऑफ स्पर्म। मन करे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, फ्लो ऑफ स्पर्म हमारा क्या दिया गया है, वही जो अभी आपको हमने पूरा फिगर समझाया है उसी से आपका है फ्लो ऑफ स्पर्म। और अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये मान के चलिए कि पेपर में इसका आने का चांस उस फिगर से कहीं ज्यादा है। तो अगर आप इतना याद कर लेते हैं, अच्छा हमने इसको इस प्रकार से लिखा है कि इसमें आपका पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कि मेल का फिगर है उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा टेस्टिस से लेके पूरा जहां से उसका पूरा निकले उगलेगा सब तामझाम। और दूसरा चीज क्या है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो जो इतना देर से आप वीडियो देख रहे हैं उस पूरा फिगर भी क्लियर हो जाएगा। तो स्पर्म हमारा बनेगा कहां, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, वहां से कहा गया ट्यूबुला इरेक्टी में, उसके बाद कहा गया रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से कहा गया वासा इफ्रेंसिया में, वासा इफ्रेंसिया से कहा गया एपिडिडाइमिस में। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ऊपर के जो चारों हैं ये आपके टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं। ऊपर के चारों स्ट्रक्चर आपके मेनली टेस्टिस के अंदर ही पाए जाएंगे। और उसके बाद बाहर कौन होगा, थोड़ा बहुत बाहर होगा आपका एपिडिडाइमिस। ठीक, एपिडिडाइमिस आपका बाहर होगा। उसके बाद क्या है, एपिडिडाइमिस के बॉडी में 3 पार्ट हैं, कौन कौन सा, उसके हेड को कहेंगे कैप्यूट एपिडिडाइमिस, उसके बीच वाले पेट वाले हिस्से को कहेंगे कॉर्पस एपिडिडाइमिस या बॉडी एपिडिडाइमिस, और नीचे वाले को कहेंगे काउडल एपिडिडाइमिस। उसी काउडल एपिडिडाइमिस से आपका एक पाइप और निकलेगा जिससे आपका स्पर्म बाहर जाएगा, कहां, आपके स्क्रोटल सैक से कहां तक, आपके इजैकुलेटरी डक्ट तक। उस पाइप का क्या नाम रहेगा आपका, वॉस डिफरेंस। क्या नाम रहेगा, वॉस डिफरेंस। तो आपके एपिडिडाइमिस से जो आपका पाइप जुड़ता है उसके नीचे वाले पार्ट से जिसका नाम है काउडल एपिडिडाइमिस, उसका नाम है वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस और वासा इफ्रेंसिया में कंफ्यूज मत होइएगा। वासा इफ्रेंसिया आएगी एपिडिडाइमिस में जुड़ेगी, और एपिडिडाइमिस किसको जोड़ेगा, वॉस डिफरेंस को जोड़ेगा। और उसके बाद क्या है, ये दोनों आपके कहां आ जाएंगे, 2 जगह आएंगे। ये एक पाइप आएगी वो कहां खुलेगी, एम्पुला ऑफ डक्टस में। एम्पुला ऑफ डक्टस क्या है, वो जगह जहां पे आपका स्पर्म स्टोर होगा, और वहीं से भैया एक ग्लैंड लटक रहा होगा उसी के नीचे। उस ग्लैंड का क्या नाम है, सेमिनल वेसाइकल है। सेमिनल वेसाइकल क्या करेगा, स्पर्म को और ज्यादा मैच्योर कर देगा जहां पे वो स्टोर हुआ है। वहां से एक कॉमन डक्ट में, एक कॉमन पाइप में, भाई 2 है ना, मतलब अगर मान लीजिए कि एक टीम में 3 लोग हैं तो क्या होगा, 2 लोग खेलेंगे, 1 लोग कॉमन हो जाएंगे। उसी तरह से ये जब दो पाइपों का एक पाइप में अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो उसको कहेंगे कॉमन लिंक। तो कॉमन लिंक का कौन काम करेगा, इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट कहां जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड में, वहां से बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या जिसे काउपर्स भी कहते हैं। और उसके बाद आपका पूरा पेनिस वाले हिस्से में यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, और ट्रैक्ट से बाहर कहां, जिस पाइप को यूरेथ्रा भी कहते हैं, चाहे उसी को यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहिए चाहे यूरेथ्रा कहिए। और उसके बाद ओपनिंग ऑफ पेनिस मतलब क्या है, यूरेथ्रल मिएटस या यूरेथ्रल ओरिफाइस। ये तो हमारा हो गया 100% क्लियर
फ्लो ऑफ स्पर्म। अच्छा, इसमें दो चीज ध्यान दीजिए, ऊपर जो आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, क्या एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड आपका यहीं पे दिया गया है। तो देखिए इसमें एक्सेसरी डक्ट आपका कौन सा है। सबसे पहला एक्सेसरी डक्ट है रेटी टेस्टिस, उसके बाद वॉसा इफ्रेंसिया, उसके बाद इपिडिडाइमिस और चौथा है आपका वॉस डिफरेंस। ये आपके 4 एक्सेसरी डक्ट दिए गए हैं जो आपके चारों एक लाइन से दिए गए हैं। अच्छा, डक्ट के बाद एक्सेसरी ग्लैंड कौन सा है। पहला ग्लैंड है आपका सेमिनल वेसाइकल, दूसरा ग्लैंड है आपका प्रोस्टेट और तीसरा ग्लैंड है आपका बल्बो यूरेथ्रल, या इसी को आप लोग काउपर्स ग्लैंड भी कह सकते हैं। तो हमारे हिसाब से लेक्चर 100% आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार अगर इसको फास्ट रूप से हम रिवीजन करें तो क्या है, फ्लो ऑफ स्पर्म का मतलब है स्पर्म किस रास्ते से जाता है भैया, शुरू होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, जाएगा ट्यूबुला इरेक्टी में, उसके बाद उसको एक्सेसरी डक्ट मिलेंगे जो कि 4 होते हैं। पहला है रेटी टेस्टिस, दूसरा है वासा इफ्रेंसिया, तीसरा है एपिडिडाइमिस और चौथा है वास डिफरेंस। वहां से सीधे कहां जाएगा, एम्पुला ऑफ डक्टस में, और उसी के साथ एक ग्लैंड मिलेगी सेमिनल वेसाइकल जो कि क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड में काउंट होती है। एक्सेसरी ग्लैंड कुल 3 होती है। पहला क्या है, सेमिनल वेसाइकल, वहां से कहां आएगा, कॉमन लिंक में इजैकुलेटरी डक्ट में, और उसके बाद 2 आपका एक्सेसरी ग्लैंड नीचे दिया गया है, पहला है प्रोस्टेट, दूसरा है बल्बो यूरेथ्रल। इसी रास्ते से होकर आपका स्पर्म आ जाएगा यूरेथ्रा वाली पाइप में, और वहां से सीधे यूरेथ्रल ओरिफाइस से बॉडी से बाहर। तो ये 100% फ्लो ऑफ स्पर्म हमारे हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।